है। तो खबरों वाले शेयर्स में एक बार ऑटो स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, जिसमें कि कल काफ़ी कमजोरी थी टाटा मोटर्स, तो कल निफ्टी का टॉप लूजर भी था। हमने मार्केट बंद होते होते भी इसका पूरा एनालिसिस किया था। लेकिन आज जो खबर आ रही है वो पॉजिटिव है। कैबिनेट की बैठक में करीब 3435 करोड़ की पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी मिल चुकी है और दोनों ही जो प्लेयर्स हैं वो इस स्पेस में देश के बड़े प्लेयर्स हैं। तो पॉजिटिव खबर इन दोनों के लिए। एक बार समझ लेते हैं कि आज स्टॉक में क्या करें। किरण जी, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, दोनों पर सलाह दीजिए, आज क्या करना चाहिए? सो ओवरऑल अगर हम ऑटोज की बात करें तो एक अच्छे मूव आने के बाद का एक कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है। कहीं न कहीं हमने देखा है कि रिसेंटली टू व्हीलर स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी मूवमेंट आई है, लेकिन जो फोर व्हीलर स्टॉक्स है या तो पैसेंजर व्हीकल है, वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न देख के लग रहा है कि अभी भी ये कंटिन्यू रहेगा। रीज़न भी अगर टाटा मोटर की पर्टिकुलरली बात करें, तो स्टॉक ने अपने 100 डेज़ मूविंग एवरेज का जो लेवल था या सपोर्ट था, वो कल तोड़ दिया है। साथ ही साथ स्टॉक में एक स्टीप सपोर्ट था 950, वो अभी होल्ड है। तो जिनके पास है वो 950 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। फ्रेश खरीदारी के लिए मैं बोलूँगा कि वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि 950 का अगर लेवल ब्रेक किया तो 200 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक होगी, जिसके चलते लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है टाटा मोटर के प्राइस की बात करें तो। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो 950 का सपोर्ट के साथ-साथ मोमेंटम इंडिकेटर ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। तो एक डेड कैट बाउंस एक्सपेक्टेड है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, जिनके पास है वो 950 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ही होल्ड करें। सेम वे अगर अशोक लेलैंड की बात करें तो अशोक लेलैंड अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास काम कर रहे हैं। 240 उसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था। कहीं न कहीं उसने अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो लास्ट 2 दिन में कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो बनी है वो नेगेटिव है। साथ ही साथ राइजिंग ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन किया है। मोमेंटम इंडिकेटर इज जस्ट गेटिंग इनटू द बेरिश ज़ोन। तो यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट हो सकती है। तो जिनके पास है ये 240 या 235 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये लेवल तोड़ देता है तो चांसेस है 220 तक का एक करेक्शन अशोक लेलैंड में आ सकता है। तो दोनों अशोक लेलैंड एंड टाटा मोटर बाई की सलाह नहीं रहेगी। दोनों में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जैसे अशोक लेलैंड में 235, टाटा मोटर में 950। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो और भी नीचे प्राइसेस जा सकते हैं, तो नई खरीदारी मत कीजिए। जिनके पास है वो ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ही होल्ड करें। बिल्कुल, तो खबर पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद भी अभी फिलहाल नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है। अशोक लेलैंड में 235 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, और टाटा मोटर्स में 950 का स्टॉप लगाकर फिलहाल होल्ड करिए। वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए। इसके नीचे निकला तो ये दोनों ही स्टॉक तो कमजोरी और बढ़ सकती है। एक बार एक राय एनएचपीसी पर भी ले लेते हैं। कैबिनेट से करीब 12,000 करोड़ से ज्यादा के हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल चुकी है। एनएचपीसी के लिए पॉजिटिव है। कल थोड़ा सपाट कारोबार कर रहा था, 94 के आसपास था। दिवांग जी, एनएचपीसी के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? एनएचपीसी की बात करें तो काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड ट्रेड कर देखा गया है। जब तक ये लेवल 98 के अबव नहीं जाता तब तक अवॉइड की सलाह रहेगी, वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। जहां तक सपोर्ट की बात करें, नाउ इमीडिएट जो सपोर्ट स्टॉक का बन रहा है वो 92 का है। तो 98 वेट एंड वॉच की 98 का अगर ब्रेकआउट आता है तो पॉसिबल है फर्दर अपसाइड देखने मिल सकता है एनएचपीसी। ठीक है, तो ये है सलाह एनएचपीसी पर।